हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज लेकर के आता हूं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है चुंबकीय या चुंबक, जो चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म होता है, वो हमारा टॉपिक है। तो चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? ऑप्शन ए ढलुआ लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी कच्चा लोहा और ऑप्शन डी इस्पात। तो जो अस्थायी चुंबकन होता है वो इस्पात में आसानी से जो उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि अस्थायी चुंबकन का मतलब होता है कि पहले इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और जब इसमें चुंबक के गुण आ जाएं, फिर चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी ये जो है एक चुंबक की तरह बिहेव करे, तो हम उसे अस्थायी चुंबकन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टील या इस्पात में हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आ अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए इस्पात के, ऑप्शन बी नर्म लोहे के, ऑप्शन सी तांबे के और ऑप्शन डी चांदी के। तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। इसको जो है जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उस समय पर ये चुंबकित हो जाता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो ये फिर से जो है मतलब कि चुंबक का गुण इसमें से चला जाता है, यानी कि ये चुंबक का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो नर्म लोहे के ये बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त किया जाए कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन सॉरी यदि दो चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो ऑप्शन ए हमारा दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन बी है एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। ऑप्शन सी है एक भाग उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। और ऑप्शन डी है दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जब भी किसी चुंबक को तोड़ा जाता है, यानी कि उसको दो अलग अलग भागों में किया जाता है, तो जो दोनों अलग अलग भाग होते हैं वो एक चुंबक की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि दोनों भाग क्या होते हैं हमारे एक एक चुंबक बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए दोनों किनारों पर, ऑप्शन बी मध्य में, ऑप्शन बी सी चुंबकीय अक्ष पर और ऑप्शन डी सभी जगह समान होती है। तो जो चुंबक की आकर्षण शक्ति होती है वो दोनों किनारों पर यानी कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। जो उसके पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, वहां पर सर्वाधिक होती है। सपोज करो अगर ये हमारा कोई चुंबक है, ये हमारा कोई चुंबक है और इसका ये नॉर्थ पोल है मान लो, और ये हमारा साउथ पोल है। ये हमारा जो है साउथ पोल है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय शक्ति होगी सबसे ज़्यादा वो जो है किनारों पर होगी, यानी कि यहाँ पर साउथ पोल पर, और इधर ये नॉर्थ पोल पर जो है सबसे ज़्यादा हमारी चुंबकीय शक्ति होगी। अगर मान लो किसी भी लोहे के बुरादे को हम इस चुंबक के पास में लेके आते हैं, तो सबसे ज़्यादा बुरादा जो है कहाँ पर चिपकेगा? तो नॉर्थ और साउथ पोल पोल पर जो है चिपक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मध्य वाला पार्ट होता है पूरा, यहाँ पर मध्य वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो है चुंबकीय शक्ति या चुंबक की आकर्षण शक्ति जो होती है वो सबसे कम होती है। तो मध्य में सबसे कम होती है और किनारों पर सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए दोनों किनारों पर, ऑप्शन बी मध्य में, ऑप्शन सी चुंबकीय अक्ष पर और ऑप्शन डी सभी जगह समान होती है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया कि जो चुंबक की आकर्षण शक्ति होती है वो सबसे कम कहाँ पर होती है? मध्य में। जो चुंबक का मध्य वाला भाग होता है वहाँ पर चुंबक की आकर्षण आकर्षण शक्ति जो होती है वो सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए गॉस, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी हेनरी और ऑप्शन डी डोमेन। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो ऑप्शन नंबर ए गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी गॉस, ऑप्शन सी हर्ट्ज और ऑप्शन डी टेस्ला। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो यहाँ पर जिसमें लोहे का गुण नहीं होता है वही हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तांबा जो होता है ये एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं आपके तीन टाइप्स के होते हैं, एक आपका लौह चुंबकीय होता है, एक आपका अनुचुंबकीय होता है और एक हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। तो जो प्रतिचुंबकीय होता है उसको अगर मान लो हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वहाँ पर जो है चुंबक से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसमें लोहे के कण उपस्थित होते हैं साथ में, और साथ में जो होता है कि उसमें जो है उसमें जो है अस्थायी चुंबकन जो है उत्पन्न किया जा सकता है। और जो दूसरा होता है हमारा अनुचुंबकीय होता है, उसको जो है हम नॉर्मली रखते हैं अगर कहीं भी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो उस समय तो चुंबकित हो जाता है लेकिन बाद में फिर से वो अचुंबकित हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परिनालिका, ऑप्शन बी टोराइड, ऑप्शन सी डोमेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं उन्हें डोमेन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है उसे क्या क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी डाई मैग्नेटिक, ऑप्शन सी एंटी फेरोमैग्नेटिक और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जो अस्थायी चुंबक बने होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक के बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो अस्थायी चुंबक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम दिशा, ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण दिशा, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व दिशा और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो हमें पता है कि चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं और वो उसकी जो चुंबकीय सुई होती है वो रुकती भी किधर है? उत्तर और दक्षिण दिशा में रखती है, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ऑप्शन ए चुंबकीय उत्तर, ऑप्शन बी चुंबकीय दक्षिण, ऑप्शन सी चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जो चुंबकीय कंपास होती है, कंपास की सुई होती है वो भी हमारी उत्तर और दक्षिण दिशा को निरूपित करती है, इंगित करती है, यानी कि चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी कोबाल्ट और ऑप्शन डी पीतल। तो जो पीतल होता है वो हमारा अचुंबकीय पदार्थ होता है, यानी कि चुंबक के प्रभाव का इस पर कोई इफेक्ट जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी ऑप्शन ए कम चुंबकशील होने के कारण, ऑप्शन बी अधिक धारण क्षमता होने के कारण, ऑप्शन सी अधिक चुंबकशील होने के कारण और ऑप्शन डी अधिक घनत्व होने के कारण। तो जो स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है क्योंकि उसकी धारण क्षमता जो है अधिक होती है, यानी कि उसको चुंबकित करने के लिए अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा अगर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता हमें बहुत अधिक करना पड़ता है, तब जा करके जो स्टील होता है वो चुंबकित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है? ऑप्शन ए पूर्व उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण दिशा में और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम दिशा में। जो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक होता है उधर वो हमेशा किधर ठहरेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा, क्योंकि चुंबक में कौन से होते हैं हमारे? नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो फिर इसलिए क्या होगा, चुंबक हमारा जो है कहाँ पर ठहरेगा? हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा? साउथ पोल हो जाएगा। तो हमारा ये हमेशा जो भी कोई भी चुंबक होगा होगा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जो यहाँ पर ऑक्सीजन है ये हमारा अनुचुंबकीय होता है, सॉरी, ये जो है हमारा क्या होता है? हमारा अनुचुंबकीय होता है। और लोहा जो हमारा होता है ये लौह चुंबकीय होता है। लोहा जो है हमारा लौह चुंबकीय होता है और ऑक्सीजन जो है हमारा ये क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए निकिल, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी क्रोमियम और ऑप्शन डी तांबा। तो जो विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है वो कौन सा है? तांबा। यानी कि तांबे पर जो है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी जो चुंबक होता है या विद्युत चुंबक होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी बिस्मथ, ऑप्शन सी निकिल और ऑप्शन डी कोबाल्ट। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो हमारा कौन सा है? बिस्मथ। यानी कि बिस्मथ जो होता है ये किसी भी, अगर मान लो रखा जाता है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबक से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है, यानी कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिस्मथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर और ऑप्शन डी आकाश की ओर। तो जो हमारा चुंबकीय सुई होती है ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय सुई किधर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? ऑप्शन ए कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, ऑप्शन बी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन सी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन डी है कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो जो विद्युत चुंबक होते हैं वो नर्म लोहे के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है और अधिक धारण क्षमता भी होती है। उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी क्या होती है? अधिक होती है और धारण क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसकी जो नर्म लोहा होता है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति और धारण क्षमता जो है दोनों अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब इस क्लासेस को देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला वीडियो भी आपके लिए जो है मतलब प्रतिदिन आपके लिए इसी समय पर एक वीडियो आता रहता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।